सो गाइज अब हम आ चुके हैं छत पे और अब हम धोएंगे कपड़े। अब हम जल्दी से कपड़े धो ले। हमारे कपड़े धुल चुके हैं। धूप निकल रही है, ठंड बहुत हो रही है, इसलिए बस हवा में ही कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं और बस इन्हें हवा में ही सुखा कर कपड़ों को ले जाते हैं। और अब हम बनाएंगे गाजर का हलवा। दूध हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब आप दूध उबाल लेते हैं। पहले जब तक दूध उबलता है तब तक गाजर को अच्छे से धो कर घिसना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारी गाजर है और हमने इनको धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इन्हें घिस लेंगे। गाजर हमने सारी घिस ली हैं। अब जो हमारा दूध था वो उबल कर आधा हो चुका है, तो इसमें हम घिसी हुई गाजर को गिर देंगे और गिरने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। तो इसे हम अब चलाते रहेंगे, मतलब कि इसको दूध में पका लेंगे अच्छे से। ये हम बिना मावा का हलवा बना रहे हैं। इसमें हम मावा नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध में ही पकाकर इसको हम बनाएंगे। अब जल्दी से हम गोला घिस लेते हैं। गोला घिसेंगे और गोला घिसने के बाद अब हम जो ये गाजर पक गई है, अब गाजर पक चुकी है। इसमें हम गोला भी गिर देंगे, क्योंकि गोला भी इसी के साथ साथ पक जाएगा। क्योंकि गोला कच्चा तो अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें गिर देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे जब तक ये गोला पकता है। इसे अच्छे से पका लेते हैं उस ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी। चीनी को अच्छे से डाल के अब हम इसको पका लेंगे। पकाने के बाद अब ये देखना, थोड़ी ही देर में इसका सारा पानी सूख जाएगा और जब इसका पानी सूख जाता है तभी हलवा बनकर स्टार्ट हो जाता है। अब इसका पानी सूख चुका है। अब अच्छे से हलवा बनकर तैयार है। ये देखो, ये बिना मावे का हलवा है। अब हम आ चुके हैं नीचे किचन में। हमारी बहुत सारी मलाई रखी थी। हम इसको चला देते हैं, ये हमारा डेली का काम है। अब हम मलाई को हंडिया में गिर देते हैं। अब हम मट्टा चलाएंगे। इससे क्या होता है, घर में शुद्ध देसी घी भी खाने के लिए मिल जाता है। घी निकल चुका है। आप देख सकते हो कितना सारा घी कितने अच्छे से निकला है। इस मशीन से चलाने से घी ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है, इतना हाथ से चलाने से घी अच्छे से नहीं निकल पाता है। अब हम इसको घी को जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए घी निकल चुका है। अब हम इसको जल्दी से घी को तय लेंगे भगोने में रख के। अभी हमने भगोने में गिर दिया है। जल्दी से अभी इसमें से गैस पर रख देते हैं और घी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे घी निकालने का तरीका थोड़ा अलग सा है। उसमें शुद्ध देसी घी निकल जाता है। मतलब जब घी थोड़ा आधा तय जाता है, उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, उसमें बहुत सारा पानी डाल देती हूँ, 1 केतली यानी कि। और पानी को डालकर उसमें फिर मैं उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर जब मैं फ्रिज में से निकालूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। हमने ये फ्रिज में से निकाल लिया है। देखो अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें से हम उंगली मार के थोड़ा सा हटाएंगे घी को और इसका सारा पानी को निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, जो इसका खचेड़ू जो मतलब कि जो मट्ठे का होता है वो ऐसे करने से निकल जाता है। सारा जब अच्छे से पानी से बाहर निकल जाएगा तो घी ज़्यादा नहीं जलेगा
और कम टाइम में कम समय में घी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इसमें ये सारा खिचड़ी जो होता है ना उसका फटाफटा दूध का वो सब बाहर निकल जाता है। अब ये सारा घी ही बचा है। सो अब हम इसको चूल्हे गैस पे रख के तलेंगे तो ये जल्दी से ही कम समय में घी अच्छा बन जाता है और जलता भी नहीं है ज़्यादा। ये देखो सो बन चुका है घी। सो घी बनाने के बाद अब हम जा रहे हैं गाय के घेर में दूध निकालने। सो ईशु डब्बा लेके चलती है आगे आगे। ये देखो तुरंत दूध दुहने के लिए डब्बा लेके भागी भागी चली जाती है घेर में। सिट डाउन। ये देखो ईशु की सीट है सफेद कर जाता है और ये पीहू की सीट है। ये दोनों बच्चों की सीट। तो अब दूध दूह के हम चलते हैं अपने घर को। ईशु फिर डिब्बा लेके चल दिया। सो अब हम घर पहुंच चुके हैं। सो अब हम आ चुके हैं किचन में। सो हम अब बनाएंगे खिचड़ी आलू की टेबल। सो हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखो सारा काम कंप्लीट किया, सफाई भी करी, डांस भी किया, मस्ती भी करी और अब हमारा टाइम हो चुका है इसी को सुलाने का। अब हम इसी को सुलाएंगे। बट इसे सो नहीं रही है, देखो मस्ती मार रही है।